नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। देश में आतंकी गतिविधियों और आईबी के अलर्ट के बाद अब पूरा राजस्थान भी अलर्ट पर है। पिछले दिनों में देश भर से करीब 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनके आईएसआईएस से जुड़े होने के मामले सामने आने के बाद अब हमें भी मुस्तैद होना जरूरी है। एक तरफ गणतंत्र दिवस का आगाज तो दूसरी ओर देश में धमाकों की साजिश ने यह तो साफ कर दिया है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को और गंभीर होना होगा। लेकिन गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले तक राजस्थान में सुरक्षा के हालात कैसे हैं, इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान भर में फर्स्ट इंडिया ने अपनी तहकीकात की और इस पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे हिफाजत की वो हकीकत जिसने खोले कई राज। देश में इस वक्त धमाकों की साजिश रची जा रही है तो कहीं गुनाह की साजिश रचने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। और ये मामला उस समय और गंभीर हो जाता है जब आईएसआईएस के गुर्गों के राजस्थान में होने की मौजूदगी भी मिलती है। पहले जयपुर से सिराज की गिरफ्तारी और अब टोंक के रहने वाले अबू अनस पर हैदराबाद में शिकंजा। एक तरफ गणतंत्र दिवस का पर्व तो दूसरी तरफ आतंकियों के नापाक इरादों को भांपकर पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। लेकिन इस अलर्ट की हकीकत जानने की कोशिश की फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान के विभिन्न इलाकों में। तो आइए शुरू करते हैं पड़ताल और देखते हैं कि आखिर कितने मुस्तैद हैं हम जयपुर से। देश में आतंक की साजिश और संदिग्ध गुनहगारों की गिरफ्तारियां आखिर ये क्या संकेत देती है? देश में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने एक बार फिर उन संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो देश के खिलाफ साजिश की वारत तैयार करने में जुटे थे। और इसके बाद देश में अलर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी जयपुर में अलर्ट होने के बाद आखिरकार रात के हालात कैसे हैं। फर्स्ट इंडिया की तहकीकात में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। आधी रात के वक्त हमारी टीम ने शहर के कई हिस्सों का दौरा किया और वहां जांचा कि आखिर कितनी मुस्तैद है हमारी पुलिस। राजधानी की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हम जयपुर के फर्स्ट एंट्री पॉइंट पर पहुंचे हैं। हम अभी मौजूद हैं ये जो दिल्ली रोड की चौकी है उस पर, और ये पहला जो चेक पोस्ट है राजधानी में घुसने का, वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमको पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई और यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ गाड़ियों के नंबर भी जांचे जा रहे हैं और पूरी तरीके से पुलिस जो मुस्तैदी से नजर आई। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद जो सब इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बरती जा रही है। हमें 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन या बाहर जाने वाले वाहनों को सख्ती से चेक करने के निर्देश मिले हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं आ सके। और गाड़ियों की हर तरह से चेकिंग की जा रही है कि उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई सामान या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से नहीं आ सके। हम 22 गोदाम से होते हुए दिल्ली रोड पर पहुंचे। इस दौरान हमको एक जगह पुलिस चेक पोस्ट और मिला, बाकी कुछ जगहों पर पुलिस की कुछ गाड़ियां जो रात्रि गश्त होती है वो करते हुए मिली। लेकिन दिल्ली रोड पर पूरी तरीके से जो ये पहला चेक पोस्ट था जिसकी हमने यहाँ पर आकर जायजा लिया और यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद दिखी। आगे भी आपको बताएंगे कितनी मुस्तैद है राजधानी की पुलिस और कितने महफूज हैं आप। जयपुर में दाखिल होने वाले रास्तों पर वाकई खाके की मुस्तैदी जरूरी है, लेकिन कुछ इलाकों में तो पुलिस का नामो निशान तक नजर नहीं आया, फिर चाहे यहाँ से कोई भी जयपुर में दाखिल हो जाए। राजधानी की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हम पहुंचे हैं हरमाड़ा चेक पोस्ट पर।
ये रास्ता सीकर की ओर जाता है और ये चेक पोस्ट सीकर के मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर आने पर हमने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी जरूर साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई चेकिंग यहाँ पर मौजूद नहीं मिली। ऐसा ही हाल हमको आज जो पूरा हमारा रात्रि का दौरा रहा, जायज़ा रहा, उस दौरान देखने को मिला कि कुछ इलाकों में पुलिस ज़रूर मिली, लेकिन किसी भी तरीके की मुस्तैदी जो है वो पुलिस की आज रात को देखने को नहीं मिली। इतना होने के बाद पूरी आईबी और सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान को अलर्ट पर जारी रखा हुआ है और हाई अलर्ट के बाद भी जब पुलिस के ये हाल हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम दिनों में पुलिस की चौकसी किस तरीके की रहती होगी। और साहब, बात बाहरी रास्तों की ही क्यों करें? अगर अंदरूनी हालातों पर नजर डालें तो यहाँ भी सुरक्षा के नाम पर कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। कुछ स्थानों पर पुलिस जरूर नजर आई और उनकी मुस्तैदी भी, लेकिन कुछ इलाकों से पुलिस की पैनी नजर गायब थी। जयपुर पुलिस के तमाम रात्रि गश्त के दावे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल आज हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमको राजधानी में घूमते हुए 2 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है और जायजा लेते हुए हमको सिर्फ एक जगह पुलिस की टीम मौके पर मुस्तैद मिली, जो पूरी तरीके से नंबरों की जांच कर रही थी, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। लेकिन अभी हम एमआई रोड पर मौजूद हैं और जयपुर के हर एक इलाके का जायजा लेते हुए पुराने जयपुर में हम होकर आए, कहीं पे भी हमको पुलिस की कोई टीम नज़र नहीं आई, नहीं कोई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पीसीआर नज़र आई, ना ही कोई आला अधिकारी मौके पर सुरक्षा और रात्रि गश्त करता हुआ नजर आया। माना जाता है कि आपराधिकता तो शहर में कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं और उनमें एक होता है रेलवे मार्ग। फर्स्ट इंडिया ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी जांचा कि आखिर वहां कितनी मुस्तैद है हमारी खाकी, लेकिन यहां देखकर लगा कि हाँ, जयपुर के कुछ दूसरे हिस्सों की तरह रेलवे पुलिस आने जाने वालों पर नजर रखे हुए है। राजधानी की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हम पहुंचे हैं जयपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमको देखने को मिला कि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद थी और पूरी तरीके से हाईली इक्विप्ड थी। आप हथियार इनके यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ एंट्री गेट पर पुलिस की पूरी व्यवस्था मौजूद है। पूरे सामान की तलाशी के बाद रात के 3 बजे हैं, लेकिन अभी भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर बाबूलाल जी, उनसे बात करते हैं किस तरीके की व्यवस्था, किसके मद्देनजर आप इस तरीके की व्यवस्था करते हैं? हमारे यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु और इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई नज़र आता है तो उसके लिए क्या नाम से बंदोबस्त, कड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है। रेलवे की क्या नाम से अपनी जो परिसर है उसको मध्य में नज़र रखते हुए रेलवे की ट्रेनों में सब में अपने रेलवे की दायरे के अनुसार सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर की सुरक्षा के हाल कैसे भी हों, जयपुर में पुलिस की सुरक्षा के हाल कैसे भी हों, कई जगहों पर हमको पुलिस मिली भी सही, मिला जुला असर राजधानी की सुरक्षा का मिला, लेकिन जयपुर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से आरपीएफ मुस्तैद है और हर यात्री की, हर संदिग्ध की पूरी तरीके से जांच के बाद ही उसको शहर में आने दिया जा रहा है। वाकई यहाँ सवाल यही उठता है कि एक तरफ गणतंत्र दिवस का मौका तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, तो फिर जयपुर पुलिस कहाँ है? यूं तो दावे बहुत किए जाते हैं सुरक्षा के, लेकिन उनकी हकीकत जब जांची जाती है तो सामने आती है कुछ इसी तरह की तस्वीरें। अब सोचना आपको है और इसीलिए जरूरी है कि आप खुद रहें मुस्तैद, ताकि किसी भी वारदात को टाला जा सके। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखे राजधानी जयपुर के हालात। कहीं पुलिस मुस्तैद नजर आई तो कहीं हालात ऐसे कि अगर अचानक कोई गुनहगार वारदात को अंजाम दे दे तो उसे देखने वाला भी कोई नहीं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ख्वाजा नगरी अजमेर। यहाँ अजमेर इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये वो ही शहर है जहाँ कई बार दहशतगर्दों ने सुरक्षा एजेंसियों की मशक्कत कराई है और कई बार दहशत का मंजर भी पैदा किया है। चलिए करते हैं अजमेर में सुरक्षा के हालातों की तहकीकात प्रियांक शर्मा के साथ।
अजमेर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन आपको बता दें कि धार्मिक नगरी अजमेर दहशत का दंश भी झेल चुकी है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के लोग तीर्थ नगरी पुष्कर में रेकी भी कर चुके हैं। जी हाँ, कॉलमैन हेडली ने पुष्कर की रेकी की थी। इसके बाद भी अजमेर को कई बार दहशत भरी धमकियां मिल चुकी है। ऐसे में अजमेर कितना संवेदनशील होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अजमेर पुलिस नफरी की कमी से जूझ रही है। और फिर बात करें सुरक्षा की, तो अजमेर में पुलिस सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस तो दूसरी ओर दहशतगर्दों की दहशत, तो पुलिस के दावे भी बड़े हो जाते हैं। अजमेर शहर में प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं और महत्वपूर्ण होने से, पर्यटकों के आवागमन होने से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स पर हमने पिकेट्स लगाई हैं, जहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ भी की जा रही है। और साथ ही होटल, धर्मशाला, अन्य स्थान जहाँ जहाँ पर भी लोगों के आवागमन के स्थान हैं, वहाँ पर विशेष रूप से हमने चेकिंग के लिए अपनी टीम्स बनाई हैं। जहाँ भी आवश्यक है वहाँ पर हम एंटी सपोर्टा चेक करवा रहे हैं। अजमेर पुलिस के दावों से लगता है कि शहर की सुरक्षा एकदम सही है, मगर रात के वक्त पुलिस के दावे खोखले साबित हो जाते हैं। मानो पुलिस की मुस्तैदी को शीतलहर का असर पड़ गया हो। कई प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी या तो दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते हैं उनमें भी वो मुस्तैदी नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। कहने को तो शहर में चेतक और सिग्मा रात्रि गश्त पर होती है, मगर शहर में आने वाले मार्गों पर नाकेबंदी या तो अभी शुरू नहीं हुई या अधिकारियों को इसके बारे में खबर नहीं। यह माना जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों की ये दावे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सही हो, मगर अजमेर की सुरक्षा के लिए कितने सही है ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती है। शहर में रात को पुलिस दिखाई नहीं देती और पुलिस की मुस्तैदी पर नफरी की कमी का असर भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल जब सुरक्षा से जुड़ा हो तो उससे तो खिलवाड़ करना भी जायज नहीं कहा जा सकता। अजमेर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। प्रशासन ने यहां पर गणतंत्र के जश्न की तैयारियां पूरी कर रही है, लेकिन जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो यहां पर मुस्तैद नजर नहीं आ रहे हैं। हमने पूरे शहर भर का जायजा लिया और देखा, उन स्थानों को भी देखा जहां पर पुलिस की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन लगता यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं अजमेर के बस स्टैंड चौराहे पर। यह है जयपुर रोड, और जयपुर रोड पर यहाँ से जो आने वाले वाहन हैं वो यहाँ पर शहर में आते हैं। खासकर वो तीर्थ यात्री या जायरीन जो है वो इस सड़क मार्ग से अजमेर की ओर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले पठानकोट पर आतंकी हमला हो चुका है और आईबी ने पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया है, और ऐसे में ये अजमेर पुलिस की ये लापरवाही कहीं भारी पड़ सकती है। इससे पहले भी अजमेर में ब्लास्ट हो चुका है, कई बार अजमेर को दहशत में लाने के लिए धमकी भी मिल चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी है कॉलमैन हेडली, उसने भी पुष्कर में रेकी की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस जो है वो गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर या सुरक्षा को लेकर यहाँ पर मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन कौशल सैन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। और फिलहाल तहकीकात में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हिफाजत की हकीकत और उसकी तहकीकात।